हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी 3 अगस्त को पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके रिगार्डिंग आप सभी को उत्तराखंड की रिवीजन क्लास प्रोवाइड की जा रही है। आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड के अप्रॉक्स 200 क्वेश्चन कवर करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके आगामी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए। आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि आपके आगामी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो उसका लिंक आपको तुरंत मिल सके। आप लोग हमारा व्हाट्सएप पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी भी इम्पॉर्टेंट पीडीएफ होती हैं हम यहीं पे शेयर करते हैं। स्टडी विद एम नाम से हमारा व्हाट्सएप पेज बना हुआ है, आप चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास में आपका पहला क्वेश्चन है, महाभारत में कुनिंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाभारत में कुनिंद नरेश जाने जाते थे द्विज श्रेष्ठ नाम से। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है। देखिए, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम है बाड़ाहाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया गया था। तो देखिए, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन किया था जयानंद भारती ने वर्ष 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लेखित नाम है। अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लेखित नाम है शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6वीं-7वीं ईस्वी में नाग वंश के अस्तित्व का पता हिमालय के किस भाग में मिलता है। तो देखिए, 6वीं-7वीं ईस्वी में नाग वंश के अस्तित्व का पता मिलता है मध्य हिमालय में, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्य हिमालय में 6वीं-7वीं ईस्वी में नाग वंश के अस्तित्व की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये प्राप्त होती है गोपेश्वर त्रिशूल लेक से। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से इस क्लास में बने रहिएगा एंड तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस चंद राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर कुमाऊं को एक करद राज्य बना दिया। तो देखिए, किस चंद राजा ने, ये चंद राजा था रुद्रचंद, जिसने अकबर की अधीनता को स्वीकार किया और कुमाऊं को एक करद राज्य बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पंवार वंशी शासक के समय सिखों ने वर्ष 1775 ईस्वी और 1778 ईस्वी में 2 बार आक्रमण किए थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ललित शाह के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंवार या परमार वंश के संस्थापकों के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो देखिए, पंवार वंश के संस्थापकों के संदर्भ में आपको 4 यहाँ पे कथन दिए हैं, कौन सा इसमें सही नहीं है ये बताना है। पहला है विलियम्स की वंशावली से कनकपाल, दूसरा है मौलाराम की वंशावली से भौनापाल, तीसरा है आपका हैबिक की वंशावली से भोगदत्त और ब्राह्मण ग्रंथों में अभिदत्त पाल। तो यहाँ पे क्या सही नहीं है ये बताना था, तो करेक्ट आंसर है आपका ब्राह्मण ग्रंथों में अभिदत्त पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। यहाँ पे आपको 4 कथन दिए गए हैं। पहला है, पृथक उत्तराखंड राज्य को सर्वप्रथम भाजपा राष्ट्रीय पार्टी ने समर्थन दिया था। दूसरा है, लाल किले के प्राचीर से सर्वप्रथम प्रधानमंत्री देवगौड़ा ने उत्तराखंड के गठन की घोषणा की। तीसरा कथन है, वामपंथी संगठन उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन वर्ष 1998 में किया गया। चौथा है, उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम 1938 ईस्वी में की गई। तो यहाँ पे आपको असत्य यानी गलत कथन का चुनाव करना है। तो गलत कथन है, वामपंथी संगठन उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 1998 में किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल परिषद का प्रथम अधिवेशन निम्न में से किस स्थान पर हुआ था। तो देखिए,
गढ़वाल परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ था कहाँ पर? कोटद्वार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी माना जाता है कालू मेहरा को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंवार वंश से संबंधित उपलब्ध वंशावली में किसकी वंशावली को इतिहासकार सर्वाधिक प्रमाणित मानते हैं? दिए गए ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रेनेड तथा ब्रिलियम्स की। अगला देखेंगे, वर्ष 1990 ईस्वी में उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा उत्तराखंड राज्य से संबंधित प्रथम प्रस्ताव निम्न में से किसने रखा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा जसवंत सिंह बिष्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्प जिसमें राजा और उनकी राजधानियां दी गई हैं में सही युग्म का चयन कीजिए। तो देखिए, राजा और उनकी राजधानी यहाँ पे दी गई है, तो सही युग्म का चयन करना है। सोमचंद राजगोंगा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है, बाकी आपके गलत युग्म हैं। अगला देखेंगे, गढ़वाल के इतिहास में नागकटी रानी के नाम से कौन विख्यात थी? तो गढ़वाल के इतिहास में नागकटी रानी के नाम से विख्यात थी रानी कर्णावती। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, अल्मोड़ा के निकट लाखोडियार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिली हैं वे किस काल की हैं? तो ये सभी मानव आकृतियां हैं पाषाण काल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजयपाल से संबंधित सूचना मानोदय काव्य नाम ग्रंथ से मिलती है जिसमें कवि ने अजयपाल की तुलना निम्न में से किससे की है? तो करेक्ट आंसर है युधिष्ठिर से। अगला देखेंगे, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? कुमाऊं में गोरखा शासन 1790 में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुगल शहजादे जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो देखिए, मुगल शहजादे जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया, ये कौन था? सुलेमान सिको। अगला क्वेश्चन है आपका, गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक लिखी थी। तो गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न इस पुस्तक के लेखक हैं पातीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चांदपुरगढ़ का राज्य स्थित था। चांदपुरगढ़ का राज्य कहाँ पर? चमोली में स्थित था। अगला देखेंगे, उत्तरांचल में प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशान की पहचान की गई है। तो गोविशान की पहचान की गई है काशीपुर में। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तरांचल में प्रसिद्ध शैल गुफा चित्र स्थल लाखोडियार इस जिले में स्थित है। तो लाखोडियार आपके अल्मोड़ा जिले में स्थित है। अगला देखेंगे, गोपेश्वर त्रिशूल लेख में कुल कितने नाग नरेशों का उल्लेख मिलता है? तो गोपेश्वर का जो त्रिशूल लेख है इसमें 4 नाग नरेशों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोपेश्वर शिलालेख में उल्लेखित नाग नरेशों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्रम से अगर हम व्यवस्थित करते हैं तो आ जाएगा आपका स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग और गणपति नाग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड राज्य की संरचना तथा राजधानी पर विचार करने के लिए वर्ष 1993 में कौशिक समिति का गठन निम्न में से किस मुख्यमंत्री ने किया था? कौशिक समिति का गठन इनमें से किसी ने भी नहीं किया था, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज और गोरखों के टकराव प्रारंभ के समय नेपाल में वहाँ का प्रधानमंत्री निम्न में से कौन था? करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का भीमसेन थापा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा है, तो ये स्थान है आपका बागेश्वर स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना हुई थी वर्ष 1912 ईस्वी में। पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने उत्तराखंड में राज नहीं किया? तो उत्तराखंड में राज नहीं किया था किसने? कनिष्क ने किया, पौरव ने किया, समुद्रगुप्त, चंदेल। तो यहाँ पे चंदेल ने नहीं किया। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जागेश्वर में निम्नलिखित में से किस शासक ने नवदुर्गा, महिषमर्दनी, लकुलिश तथा नटराज आदि मंदिरों का निर्माण कराया था? तो कौन से शासक थे ये?
ये शासक थे इष्टगण देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें माना जाता है वह है, तो मैंने आपको बताया उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है, कालू मेहरा को। अगला क्वेश्चन है 84 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात 25 जुलाई 1944 को निम्न में से किसका निधन हुआ था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया गया है आयोग के द्वारा। 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को निधन हुआ था किसका, श्रीदेव सुमन का। अगला क्वेश्चन है आपका मध्य हिमालय में प्रथम बार राजनीतिक एकता स्थापित करने का श्रेय किस राजवंश को दिया जाता है। मध्य हिमालय में प्रथम बार राजनीतिक एकता स्थापित करने का श्रेय कार्तिकेयपुर राजवंश को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका चंद राजवंश के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है। तो देखिए चंद राजवंश के संदर्भ में यहाँ पे आपको कुछ कथन दिए गए हैं, तो कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। पहला कथन अगर देखें तो भेटा ताम्रपत्र में किशन चंद को महाराज कुमार कहा गया। दूसरा है बालो कल्याण चंद ने मणकोटी राज्य को भी चंद राज्य में नहीं मिलाया था। तीसरा है भारती चंद ने जब डोटी राज्य से चंद राज्य को मुक्त कराया था उस समय डोटी पर मल्ल वंश का शासन था। और चौथा कथन है मल्लों ने उत्तराखंड के शिरा क्षेत्र को अपने राज्य में मिलाया था। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बालो कल्याण चंद ने मनकोटी राज्य को भी चंद राज्य में नहीं मिलाया था। तो ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कौशिक समिति ने उत्तराखंड की राजधानी के रूप में गैरसैंण स्थान की सिफारिश की थी जो उत्तराखंड के डैश जिले में स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, गैरसैंण चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था। तो चंद्र सिंह गढ़वाली उनका वास्तविक नाम था चंद्र सिंह भंडारी। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। अगला देखेंगे जनवरी 1921 ईस्वी में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी के तट पर कुली बेगार न देने की शपथ ली गई थी। तो राइट आंसर है आपका बागेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी बहुत दिनों तक थे। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुत दिनों तक कहाँ पे थे, कौसानी में। ये आपकी रिवीजन क्लास चल रही है इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट यहाँ पे दिया जा रहा है। अराउंड हम 200 क्वेश्चन इस क्लास में कवर करेंगे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए। आप लोग एंड तक इसको फॉलो कीजिएगा। आप लोगों को सुबह भी 10 बजे एक रिवीजन क्लास प्रोवाइड कराई गई थी जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग देख लीजिएगा उस क्लास को भी अगर आप लोगों ने नहीं देखी है। इसके अलावा 4 बजे सर के द्वारा आप सभी को वर्तमान में कौन क्या है वाली क्लास भी प्रोवाइड कराई गई है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर की दृष्टि से। तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। स्टडी विद एम पर विजिट करते रहें। आप लोगों को डेली यहाँ पे क्लासेस कराई जा रही हैं तो इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखिए ये क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर देखेंगे। हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से इससे पहले भी कई क्लासेस में करा चुकी हूँ आप लोगों को। ये आपका रिवीजन चल रहा है तो आप लोग भी आंसर कीजिएगा। आपको 200 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आए। तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर कुर्मांचल केसरी के नाम से जाने जाते हैं कौन, बद्रीदत्त पांडे। अगला देखेंगे गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध कौन था। तो गढ़ केसरी और कुमाऊं केसरी दोनों ही इम्पॉर्टेंट है तो आपको याद रखना है गढ़ केसरी कहा जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था भैरव दत्त जोशी ने। अगला क्वेश्चन है आपका कार्तिकेयपुर राजवंश ने मध्य हिमालय में सांस्कृतिक क्षेत्रांतर्गत किस कला की अनमोल धरोहर छोड़ी। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वास्तु कला की। अगला देखेंगे कार्तिकेयपुर राजवंश से संबंधित अब तक कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अब तक इसके 8 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड से प्राप्त
ताम्र अभिलेख तथा उनसे संबंधित राजा और राजकुमार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित है, ये बताना है। पहला विकल्प है आपका खेती खान ताम्रपत्र सुजान कुंवर, दूसरा है हुड़ेती ताम्रपत्र कुंवर रत्न चंद, तीसरा विकल्प है कल्पानी गाड़ भेटा ताम्रपत्र कल्याण चंद देव, चौथा है त्रिशूल लेख ताम्रपत्र देवी सिंह। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सुमेलित है ये बताना है। तो सुमेलित विकल्प है आपका त्रिशूल लेख ताम्रपत्र देवी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड राज्य में 1 सितंबर को काला दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह निम्न में से किस घटना के संदर्भ में है। तो इम्पॉर्टेंट है, देखिए ये संदर्भ में है किसके, 1994 में खटीमा गोलीकांड के। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो कि वर्ष 1986 में हुआ था, में उत्तराखंड से कौन उपस्थित हुए थे। तो कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड से उपस्थित हुए थे ज्वाला दत्त जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी। गांधी ने कुमाऊं की यात्रा की थी जून 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विष्णु देवी शाह कौन थी। विष्णु देवी शाह ये एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। अगला देखिएगा, बेगार आंदोलन कब और कहां से प्रारंभ हुआ था। बेगार आंदोलन प्रारंभ हुआ था कब और कहां से, ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर से। अगला देखिएगा, उत्तराखंड का बारदोली किस स्थानीय स्थल को कहा जाता है। तो देखिए उत्तराखंड का बारदोली कहा जाता है किसे, सल्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिभुवन राज के शिलालेख में प्रथम कद्यूरी नरेश के रूप में किसका नाम उल्लेखित है। दिए गए ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बसंत देव। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारती चंद ने डोटी यानी नेपाल विजय निम्न में से कब किया था। तो भारती चंद का डोटी विजय हुआ था वर्ष 1451-52 ईस्वी में लगभग। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, पंवार वंश के शासक अजयपाल के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो इसमें 4 कथन आपके सामने हैं। इसे पंवार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसकी प्रारंभिक राजधानी देवलगढ़ थी जिसे बाद में चांदपुरगढ़ ले जाया गया। तीसरा है, अजयपाल के समय चंद राजा कीर्तिचंद का आक्रमण गढ़ देश पर हुआ था। और चौथा कथन है, अंतिम रूप से इसने अपनी राजधानी श्रीनगर में स्थानांतरित की थी। तो क्या इसमें सही नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, रवाई कांड कहाँ पर हुआ था। रवाई कांड आपके तिलाड़ी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारण उपनाम से जाने जाते हैं उत्तरांचल के इतिहासकार। इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चारण उपनाम से जाने जाते हैं शिव प्रसाद डबराल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तरांचल के उस नेता का क्या नाम था जिसकी मृत्यु उस भूख हड़ताल के कारण हुई थी जो उसने 1942 में जेल में प्रारंभ की थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका श्रीदेव सुमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो रियासत गढ़वाल का राजा कौन था। तो देखिए जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय रियासत गढ़वाल का राजा कौन था, मानवेंद्र शाह। अगला क्वेश्चन है, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती आबा कहा जाता है वह था। तो जगत पिता कहा जाता है किसको, बिरसा मुंडा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के मल्ल राजा कुमाऊं क्षेत्र को निम्न में से क्या कहते थे। नेपाल के जो मल्ल राजा थे ये कुमाऊं क्षेत्र को पर्वत डोटी कहा करते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देवप्रयाग से प्राप्त 2 अभिलेख जो सन 1548 तथा सन 1561 ईस्वी में उत्कीर्ण कराए गए, ये पंवार वंश के निम्न में से किस शासक से संबंधित हैं। तो ये संबंधित अभिलेख हैं सहजपाल से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बद्रीदत्त पांडे थे। तो देखिए बद्रीदत्त पांडे कुली बेगार आंदोलन के नायक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सदस्य, हिंदू महासभा के सदस्य। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पे आपका पहला कुली बेगार आंदोलन के नायक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सदस्य, पहला और दूसरा सही है। तो इस हिसाब से आपका
ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, कुमाऊं में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कुमाऊं में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1912 में हुई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खादी के प्रचार के लिए वर्ष 1937 ईस्वी में चनौदा, जो कि अल्मोड़ा में है, तो यहाँ पर गांधी आश्रम की स्थापना करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो चनौदा में गांधी आश्रम स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका थी शांतिलाल त्रिवेदी की। अगला है, कत्यूरी शासकों की राजधानी थी। कत्यूरी शासकों की राजधानी कार्तिकेयपुर में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस चंद्रवंशी शासक का कुमाऊं की प्रसिद्ध वीरांगना भागा धौन्यान के साथ द्वंद्व युद्ध की प्रशंसा पौवाड़ों एवं भड़ाड़ों को ने किया था? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारती चंद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानोदय काव्य की रचना निम्नलिखित में से किस पंवार शासक के काल में हुई थी? मानोदय काव्य की रचना हुई थी किसके? मान शाह के शासनकाल में। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस घटना को क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहा गया था? तो ये थी आपकी 2 अक्टूबर 1994 में जो रामपुर तिराहा कांड हुआ था, तो उसमें पुलिस की कार्यवाही को क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहा गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 1814 ईस्वी में निम्नलिखित किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने गोरखों द्वारा हथियाए गए क्षेत्र पर अधिकार करने का आदेश दिया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, देखिए, लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुली बेगार प्रथा के उन्मूलन हेतु एक व्यापक आंदोलन 13 जनवरी 1921 को हुआ था। तो ये कहाँ पर हुआ था बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बागेश्वर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल राजवंश का इतिहास की रचना किसने की? गढ़वाल राजवंश का इतिहास ये रचना की है किसने? मौलार राम ने। नेक्स्ट है आपका 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किया था। 36 रकम 32 कलम व्यवस्था का उन्मूलन गोरखा शासकों ने किया। अगला है, गढ़वाल जिसे 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की थी। तो देखिए, गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट किसने तैयार करी ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा ई के पौने। अगला देखेंगे, तिलाड़ी नरसंहार घटित हुआ था। तिलाड़ी जो नरसंहार हुआ था ये कब घटित हुआ? 30 मई 1930 को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डॉक्टर के पी नौटियाल तथा डॉक्टर यशोधर मठपाल ने निम्नलिखित में से कहाँ निम्न पुरापाषाण काल के अवशेषों की खोज की थी? तो कहाँ पर की थी? दून की घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस चंद राजा के पौवाड़े कुमाऊं के इतिहास में विशेष महत्वपूर्ण हैं? तो ये थे आपके चंद शासक भारती चंद। अगला क्वेश्चन है, कवि भरत जिन्होंने मानोदय काव्य की रचना की थी निम्नलिखित में से किस राजा के दरबारी कवि थे? तो देखिए, मानोदय काव्य की रचना किसने करी पूछ लिया जाए तो भरत कवि आपको याद रखना है। और किस राजा की दरबारी कवि थे भरत कवि ये बताना है। करेक्ट आंसर है आपका मान शाह। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन में शहीद हुए व्यक्तियों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो 4 विकल्प हैं आपके सामने, यशोधर बेंजवाल व राजेश रावत 1995 श्रीयंत्र टापू श्रीनगर, प्रताप सिंह बिष्ट 1994 नैनीताल, पृथ्वी सिंह बिष्ट राकेश देवरानी 1994 कोटद्वार। उपयुक्त तो सभी विकल्प सही हैं। देखिए, यहाँ पे जितने भी विकल्प हैं वो सही हैं आपके, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, उत्तराखंड में पौवार वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तराखंड राज्य में पौवार वंश का अंतिम शासक था इनमें मानवेंद्र शाह। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंद वंश पर विजय के पश्चात 1791 ईस्वी में गोरखाओं ने पौवार वंश पर आक्रमण किया जिसे पौवार वंश ने डैश के आगे नहीं बढ़ने दिया। तो लंगूरगढ़ के आगे नहीं बढ़ने दिया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, गढ़वाल
राजा जो गोरखाओं द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया था, तो ये राजा था प्रद्युम्न शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्वतंत्रता सेनानी नहीं था? स्वतंत्रता सेनानी महावीर त्यागी, NH बहुगुणा, गोविंद बल्लभ पंत थे, लेकिन गौरा देवी नहीं थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने खुटानी नाला यानी जो कि नैनीताल में है में निम्न पूरा पाषाण काल के उपकरणों की खोज की थी? तो खुटानी नैनीताल में पूरा पाषाण काल के उपकरणों की खोज की थी किसने? डॉक्टर KP नौटियाल और डॉक्टर यशोधर मठपाल दोनों ने की थी। तो ए और बी दोनों यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, रेशम उत्पादन तथा रेशमी वस्त्र बनाने के लिए निम्न में से किस चंद शासक ने तराई क्षेत्रों में रेशम बुनकरों को बसाया था? तो तराई क्षेत्रों में रेशम बुनकरों को किसने बसाया था? इंद्रचंद्र ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पवार वंश के शासक मान शाह निम्नलिखित किस मुगल शासक का समकालीन था? कूट के माध्यम से सही उत्तर दें। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर और जहांगीर, यानी कि इस हिसाब से कोर्ट की सहायता से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जून 1994 में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण के विरोध में उत्तराखंड के किस नेता ने आमरण अनशन किया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है इंद्रमणि बड़ौनी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लैंसडाउन, गढ़वाल राइफल, रानीखेत, गोरखा रेजिमेंट, देहरादून भारतीय सैन्य अकादमी, चंबा गब्बर सिंह स्मृति स्मारक। तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रानीखेत गोरखा रेजिमेंट। तो ये आपका इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस काल में गढ़वाल के गोरखा शासन था? तो किस काल में गढ़वाल में गोरखा शासन था? सन 1804 से 1815 ईस्वी के बीच। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की स्वतंत्रता 1947 तक ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्षेत्र था? तो यहाँ पे आपका एक तो है पौड़ी, दूसरा है आपका चमोली और तीसरा हो जाएगा आपका यहाँ पे रुद्रप्रयाग। तो ये 3 क्षेत्र थे, यानी कि ऑप्शन ए इस हिसाब से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? देखिए, कुमाऊं रेजिमेंट इसकी स्थापना होती है वर्ष 1945 में। अगला देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में निम्न में से किस युग के अवशेष अभी तक मिलने का दावा किसी भी पुरातत्वविद ने नहीं किया? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च पुरा पाषाण काल के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंद वंश के संस्थापक सोमचंद जोशी प्रयागराज से कुमाऊं निम्न में से कब गया था? तो करेक्ट आंसर है आपका 1019-20 में। अगला देखेंगे, उत्तराखंड पुनर्गठन विधेयक 2000 पर राष्ट्रपति ने निम्न में से कब अपनी मंजूरी दी थी? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका 28 अगस्त 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजों के साथ गोरखा युद्ध का तात्कालिक कारण गोरखाओं का बुटवल प्रांत पर अधिकार था। यह क्षेत्र निम्न में से कहाँ स्थित था? तो ये जो क्षेत्र था बुटवल प्रांत, ये कहाँ स्थित था? गोरखपुर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड पर शासन करने वाले प्रथम राजनीतिक वंश था? तो उत्तराखंड पर शासन करने वाला प्रथम राजनीतिक जो वंश था आपका ये था कुणिंद राजवंश। अगला देखेंगे, पवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ पर थी? पवार शासकों की प्रथम राजधानी थी चाँदपुर गढ़ी में। अगला देखेंगे, टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? टिहरी रियासत का प्रथम राजा था सुदर्शन शाह। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्रीदेव सुमन जिसके विरुद्ध लड़े गए थे वह था? तो श्रीदेव सुमन जिसके विरुद्ध लड़े थे वो कौन था? अंग्रेज का औपनिवेशिक शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड राज्य में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान प्रजामंडल का गठन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था आपका टिहरी राज्य में।
नेक्स्ट देखेंगे प्राचीन शैल चित्रों वाली लाखों गुफा स्थित है। तो देखिए प्राचीन शैल चित्रों वाली एक गुफा है लाखों गुफा, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। अगला देखेंगे कत्यूरियों की दरबारी भाषा थी। कत्यूरियों की दरबारी भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुआ था? उत्तराखंड राज्य में औपनिवेशिक संघर्ष प्रारंभ हुआ था आपके गोरखा काल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। पूरा स्थल सूची फर्स्ट में दिए गए हैं और सूची सेकंड में विशेषताएं उनकी जानकारी दी गई है। तो हुडली की अगर मैं बात करती हूँ, हुडली नीले रंग के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है और मलारी गांव जो है ये आपके सोने का मुखौटा यहाँ से प्राप्त हुआ है। फल सीमा आपके शैल चित्र में योग मुद्रा में मानव मिला है यहाँ से। और बनकोट की अगर बात की जाए तो 8 ताम्र मानव कृति यहाँ से मिली है। तो यहाँ पे कूट की सहायता से राइट आंसर लगाएं कहीं कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे श्रीनगर पवार राजवंश का संस्थापक था। तो श्रीनगर में पवार राजवंश का संस्थापक कौन था? अजयपाल। अगला देखेंगे कुमाऊं का पौराणिक नाम था। कुमाऊं का पौराणिक नाम क्या था? मानस खंड। वहीं अगर गढ़वाल की बात करती हूँ मैं तो वहाँ का नाम क्या था? केदार खंड। अगला देखेंगे गढ़वाल उड्यार शैलाश्रयों में लगभग 41 आकृतियाँ हैं जिसमें मानव और पशुओं की आकृति क्रमशः है। तो कितनी आकृति है? 33 यहाँ पर मानव और 8 पशुओं की आकृतियाँ हैं। अगला देखेंगे सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं पर निम्न में से कत्यूरी वंश के किस राजा का शासन था? करेक्ट आंसर है आपका ब्रह्मदेव। अगला देखेंगे पवार वंश के शासक मानशाह के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो मानशाह के संदर्भ में यहाँ पे क्या सही नहीं है? ये सर्वाधिक समय तक राज करने वाला पवार वंश का शासक था, ये आपका सही नहीं है। अगला देखिएगा उत्तराखंड पुनर्गठन विधेयक 2000 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो देखिए उत्तराखंड पुनर्गठन विधेयक 2000 के संदर्भ में आपको 4 कथन दिए गए हैं। पहला है यह 27 जुलाई 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। दूसरा है 1 अगस्त को लोकसभा द्वारा पारित हुआ, 10 अगस्त को राज्यसभा द्वारा पारित हुआ, 15 नवंबर को एक पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो इसमें सही नहीं है आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस शैलाश्रय में मनुष्य को त्रिशूल आकार में अंकित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका है गोरखा उड्यार। अगला क्वेश्चन देखेंगे कत्यूरी शासक ललित सूरदेव राज्यारोहण के 21वें-22वें वर्ष के 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुए जिनके अनुसार उनका राज्यारोहण हुआ था। तो इनका राज्यारोहण 832 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पवार शासक मानशाह के दरबारी कवि भरत को निम्न में से किस मुगल शासक ने सम्मानित किया था? दिए गए ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कब उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया? तो उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब किया गया? बताइए, आंसर आ रहा है तो आप लोगों को। ये किया गया था दिसंबर 2006 में किया, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया न वकील न अपील न दलील? तो ये कहा गया था किसके लिए? जॉर्ज विलियम ट्रेल के लिए। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड क्षेत्र से सती प्रथा कब समाप्त की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो सती प्रथा कुमाऊं क्षेत्र से उत्तराखंड क्षेत्र से समाप्त की गई थी वर्ष 1829 में। अगला देखेंगे महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है? महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन हुआ है उत्तर कुरु रूप में। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नांकित में से कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद द्वारा रचित है? तो राजा रुद्रचंद द्वारा रचित नाटक है इनमें से कौन सा? देखिए इसका नाम है उषा रागोदई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों ने कैंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। अंग्रेजों ने कैंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी किसे? कीर्ति शाह को। नेक्स्ट है आपका देहरादून से गढ़वाली नामक पत्र प्रकाशित होना
आरंभ हुआ था, तो वर्ष 1905 में हुआ था ये। अगला देखेंगे छांगलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई थी। छांगलेस की प्रशस्ति लाखा मंडल से प्राप्त हुई है। अगला देखेंगे E.T. एटकिंसन द्वारा संपादित हिमालय क्षेत्र का गजेटियर प्रकाशित हुआ था। हिमालय क्षेत्र का गजेटियर ये प्रकाशित हुआ था कब? वर्ष 1882 में। नेक्स्ट है आपका कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे, इंपॉर्टेंट है, तो G.T. लुसिंगटन आपको याद रखना है। अगला देखेंगे गुलदस्त तवारीख एको टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक थे मियाँ प्रेम सिंह। अगला देखेंगे निम्नलिखित किस ग्रंथ से उत्तराखंड राज्य के विषय में ज्ञान यानी जानकारी नहीं प्राप्त होती है? तो ये जो ग्रंथ है ये है आपका बीजक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गोरखाओं और अंग्रेजों के मध्य संगौली की संधि हुई थी। संगौली स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो संगौली है आपके किस राज्य में? बिहार राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में से क्या सही नहीं है? इस तरीके के जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना कथन वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोग जो नई ट्रेंड का पैटर्न बना रहा है, इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछ रहा है, इसी तरीके के कथन वाले, तो आप लोग इनको जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगले देखिए इसका उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में क्या सही नहीं है ये बताना है। यहाँ पे आपको 4 कथन दिए गए हैं। स्कंद पुराण में नंदा देवी से कालागिरी तक के क्षेत्र को केदार खंड कहा गया है। स्कंद पुराण में माया क्षेत्र से हिमालय तक विस्तृत क्षेत्र को केदार खंड कहा गया। पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया। गढ़वाल क्षेत्र को महाभारत काल में उत्तर कुरु नाम से जाना जाता था। तो इसमें क्या सही नहीं है वो बताना है। देखिए 3 जो लास्ट के कथन हैं ये बिल्कुल सही हैं और ये पहला वाला आपका सही नहीं है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ शिल्पकारों व दलितों का आंदोलन था? तो ये आंदोलन था आपका डोला पालकी आंदोलन और इसके जो नेता थे, नेतृत्व करने वाले थे, कौन थे बताइएगा अगर आपको आंसर आ रहा है तो। अगला देखेंगे गुरु राम राय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया? तो गुरु राम राय ने फतेह पति शाह को अपने राज्य में आश्रय दिया था। अगला देखेंगे निम्न में से कौन से चंद शासक अकबर से मिलने उसके दरबार गए थे? तो ये चंद शासक थे रूपचंद। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से किस बात का संबंध संगौली संधि से नहीं है? तो यहाँ पे 4 कथन हैं। गोरखों ने अपनी दक्षिणी सीमा की निचली भूमि पर अपना दावा बनाए रखा। गोरखे सिक्किम से हट गए। तीसरा है गोरखाओं ने काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना स्वीकार किया। और चौथा है गढ़वाल एवं कुमाऊं के जिले अंग्रेजों को सौंप दिए गए। तो कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे पुराणों में मानस खंड एवं केदार खंड के संयुक्त क्षेत्र को निम्न में से क्या नहीं कहा गया है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका अलकापुरी। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ पवार वंश में आश्रय प्राप्त विद्वानों द्वारा रचित है? कूट के माध्यम से सही उत्तर दें। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए आपका मानोदय काव्य, गढ़ राजवंश काव्य और सुदर्शनोदय काव्य। ये आपके पवार वंश के समय रचित हुए थे। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कुमाऊं एवं गढ़वाल पर गोरखों का शासन क्रमशः डैश वर्षों तक रहा? कुमाऊं एवं गढ़वाल पर गोरखों का शासन रहा था 25 और 10 लगभग 10.5 वर्ष तक। अगला देखेंगे प्राचीन काल में उत्तराखंड क्षेत्र या स्थान के नाम से एवं उनके संदर्भ को सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में स्थान और सूची सेकंड में संदर्भ दिए गए हैं। तो यहाँ पे सुमेलित करना है। हेमवंत हो जाएगा आपका वैदिक काल में गढ़वाल क्षेत्र का नाम। अलकापुरी आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान। ज्योतिषपुर की मैं बात करती हूँ तो ये बाणासुर की राजधानी थी। और तपोवन लक्ष्मण जी की तप स्थली थी। तो कूट में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखेंगे
अंततः नेपाल सरकार द्वारा संगौली की संधि कब स्वीकार की गई थी? तो देखिए, नेपाल सरकार द्वारा संगौली की संधि स्वीकार की गई मार्च 1816 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आपका सुमेलित नहीं है सम्राट भरत का जन्म बद्रिकाश्रम, ये आपका सुमेलित नहीं है। कहाँ पर? कण्वाश्रम में जन्म हुआ था सम्राट भरत का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन ग्रंथों में अलकनंदा उद्गम से बद्रिकाश्रम के बीच के क्षेत्र को निम्न में से क्या कहा गया है? तो इसे कहा गया है अलकापुरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। पहला विकल्प है क्रांतिवीर नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का निर्माण गोविंद वल्लभ पंत ने किया था। दूसरा है राज्य की भाषा कुमाऊनी में प्रथम अखबार का प्रकाशन 1871 में हुआ। तीसरा है कुली बेगार संबंधी रजिस्टर को 13-14 जनवरी 1921 को मालिनी नदी में फेंक दिया गया। और चौथा है आपका अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1915 में हुई थी। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही है ये बताना है। तो आपका यहाँ पे दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उत्तराखंड के इतिहास पर प्रकाश डालता है? ये ग्रंथ है आपका शाहजहांनामा। अगला देखेंगे, मुगल एवं चंद वंश के संबंधों के बारे में किस पुस्तक में वर्णन मिलता है? इस पुस्तक का नाम है जहांगीरनामा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे विष्णु देवी शाह स्वतंत्रता सेनानी, दीपा देवी सामाजिक कार्यकर्ता, गौरा देवी पर्यावरण हितैषी और तुलसी देवी राजनीतिक पार्टी। यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है? तुलसी देवी राजनीतिक पार्टी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने गोरखों से कुमाऊं की सत्ता प्राप्त की थी? तो गोरखों से कुमाऊं की सत्ता प्राप्त की थी किसने? एडवर्ड गार्डनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय सैन्य अकादमी किस वर्ष देहरादून में स्थापित की गई? तो भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना की गई थी वर्ष 1932 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल की छावनी किस वर्ष स्थापित की गई? तो देखिए, लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल की जो छावनी है ये स्थापित की गई थी आपके वर्ष 1887 में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन किसके अधीन था? ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन कमिश्नर के अधीन हुआ करता था। अगला देखेंगे, राजा प्रद्युम्न शाह ने ब्रिटिश सहायता से गोरखों को किस वर्ष युद्ध में हराया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1814 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कप्तान हेर्सी ने निम्नलिखित में से किसे कुमाऊं का अर्ल ऑफ वारविक कहा था? तो देखिए, कुमाऊं का अर्ल ऑफ वारविक कहा था हर्षदेव जोशी को। किसने? कप्तान हेर्सी ने कहा था। पूछा जा सकता है किसने कहा था। अगला देखेंगे, प्राचीन काल में उत्तराखंड के विद्याध्ययन केंद्र कण्वाश्रम के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो कण्वाश्रम देखिए, इस स्थान का संबंध शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम से है। अगला है, शकुंतला एवं शकुंतला के पुत्र भरत का जन्म यहीं हुआ था। तीसरा है, यह मालिनी नदी के तट पर स्थित है। पहले 3 कथन आपके इसमें बिल्कुल सही है, लेकिन ये वर्तमान उधम सिंह नगर में है, ये आपका गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, वर्ष 1929 ईस्वी में गांधी जी एवं नेहरू ने उत्तराखंड के हल्द्वानी, भवाली, अल्मोड़ा तथा कौसानी की यात्रा की थी, जो डैश के मध्य थी। तो ये कब की यात्रा थी? 14 जून से लेकर 2 जुलाई तक ये यात्रा की थी। अगला देखेंगे, बहादराबाद स्थान, जहां से 1951 ईस्वी में ताम्र उपकरण एवं मृद भांड की खोज की गई थी, किस जिले में स्थित है? तो ये आपके किस जिले में स्थित है? हरिद्वार जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाली राजा उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों पर अपने प्रतिनिधि नियुक्त करते थे, उनके प्रतिनिधियों को निम्न में से क्या नहीं कहा जाता था? तो उनके प्रतिनिधियों को गरुड़ सुब्बा नहीं कहा जाता था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे आपको 4 कथन मिलेंगे। भगवान राम ने अपने अंतिम समय में बद्रिकाश्रम में तपस्या की थी। दूसरा है, निम्बर
वैष्णव मत का अनुयायी था। इसमें देखेंगे तीसरा कथन है कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कण्वाश्रम में की थी, और चौथा है उपयुक्त में से सभी कथन सही हैं। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कण्वाश्रम में की थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे पेशावर कांड के नायक वीरचंद सिंह गढ़वाली को कितने समय तक के लिए कारावास की सजा हुई थी। तो वीरचंद सिंह गढ़वाली को कारावास की सजा 11 साल 3 महीने और 18 दिन के लिए हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे वर्ष 1911 ईस्वी में दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग निम्न में से किसने किया था। तो देखिए दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया था हरिप्रसाद टमटा ने। अगला क्वेश्चन है चंद्रवंश के शासनकाल में शीर्ति क्या था। तो शीर्ति जो था ये एक भूमि कर था चंद्र शासनकाल में। अगला है आपका श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस मनाया जाता है। श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस 25 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस जो कि मरणोपरांत मिला था प्रदान किया गया। तो किस युद्ध के लिए यह सम्मान इन्हें मिला था, ये था आपका न्यू वे चैपल का युद्ध। अगला देखेंगे मई 1938 ईस्वी में श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया था। करेक्ट आंसर है आपका श्रीदेव सुमन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, सभी ने। तो इन सभी ने यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अगला देखेंगे वर्ष 1922 ईस्वी में बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने तुर्की के युवा तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विशाल कीर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कत्यूरी काल का प्रभावतार कौन थे। कत्यूरी काल में प्रभावतार भूमि की नाप करने वाला एक अधिकारी होता था। तो ये आपको याद रखना है, ये क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपको अलग अलग पॉइंट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। पूरे चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं स्टडी विद एम के द्वारा। तो आप लोग इस क्लास में एंड तक बने रहिएगा। इससे पहले भी आप लोगों को एक रिवीजन क्लास और दे चुकी हूँ मैं सुबह 10 बजे, तो आप लोग वो क्लास भी देख लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट है ये क्लास आपके आगामी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए। अगला देखेंगे नायक समाज सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया। तो ये पारित किया गया था वर्ष 1929 में। अगला देखेंगे वर्ष 1917 ईस्वी में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो देखिए वर्ष 1917 ईस्वी में कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन हुआ अल्मोड़ा में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जयदत्त जोशी ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। उत्तराखंड राज्य में होम रूल लीग की स्थापना वर्ष 1914 में हुई। नेक्स्ट देखेंगे उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख मिलता है किसमें बताइए, ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन देखेंगे बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान में दी थी। तो ये आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ललित सूरदेव। ये क्वेश्चन जो है ना आपका पहले पूछ लिया गया है आयोग के द्वारा, तो रिपीटेड ये क्वेश्चन है, हो सकता है फिर पूछ लिया जा सकता है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनंतपाल का धारसी शिलालेख किस वंश का इतिहासकार बताता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पौवार। अगला है माप तौल हेतु धूली पाथा चलाने का श्रेय जाता है। माप तौल हेतु धूली पाथा चलाने का श्रेय जाता है किसे, अजय पाल को। अगला क्वेश्चन है वर्तमान चमोली जिले में किस गाँव में वर्ष 1956 ईस्वी में महापाषाणी समाधान खोजे गए थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये है आपका मलारी गांव, जहां पर 1956 ईस्वी में महापाषाणीय समाधान खोजे गए। अगला देखिएगा निम्नलिखित चंद शासकों में से कौन सा मुगल बादशाह अकबर से मिलने उसके दरबार गया। तो देखिए करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का रुद्रचंद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड राज्य में बहुप्रचलित शब्द गोरख्याली प्रतीक है। तो गोरख्याली जो प्रतीक है ये क्रूरता का प्रतीक है। अगला है उत्तराखंड के धनखल गांव में निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में वर्ष 1998 ईस्वी में उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ। तो ये कूट की सहायता से सही विकल्प का चुनाव करना है। यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रोफेसर MP जोशी और आपका DS नेगी, यानी कि ऑप्शन
सी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला देखेंगे, पुराणोत्तर काल में गढ़वाल क्षेत्र के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था? तो पुराणोत्तर काल में गढ़वाल क्षेत्र के लिए किस शब्द का फल सीमा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था? अगला देखेंगे, वीर चंद्र सिंह पेशावर कांड के नायक थे, को निम्न में से किसने गढ़वाली की उपाधि प्रदान की थी? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को गढ़वाली की जो उपाधि है ये गांधी जी ने प्रदान की। अगला देखेंगे, अल्मोड़ा में पश्चिमी रामगंगा घाटी तथा नैनीताल जिले में पूरा पाषाणकालीन उपकरण खोज से संबंधित हैं, तो कौन संबंधित है? डॉक्टर यशोधर मठपाल। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में गोरखा प्रशासन की निम्न में से क्या विशेषता नहीं थी? तो दिए गए ऑप्शन में करेक्ट आंसर है राज्याधिकारियों का स्थानांतरण नहीं होता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महाभारत के वन पर्व में पांडवों के बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन निम्न में से किस ऋषि के साथ किया गया? ये ऋषि थे लोमश ऋषि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोटा खर्रा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या था? कोटा खर्रा आंदोलन का उद्देश्य था भूमिहीनों को भूमि वितरण करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कत्यूरियों की राजधानी का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में वर्णित नाम है। कत्यूरी राजधानी का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में वर्णित नाम क्या है? कार्तिकेयपुर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन कुणिंद नरेशों से संबंधित है? तो कुणिंद नरेशों से संबंधित है धनभूति अमोघभूति। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख स्थित है। उत्तराखंड राज्य में अशोक का जो शिलालेख है ये कालसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म चुने। तो यहाँ पे सुमेलित युग्म कौन सा है वो बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका तालेश्वर ताम्रपत्र पर्वताकारियां ब्रह्मपुर राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उस चंद राजा का नाम बताइए जिसने खासिया टोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी बसाई थी। तो खासिया टोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी बसाई थी किसने? बालो कल्याण चंद ने। अगला देखेंगे, गोरखाओं की स्थायी सेना में दो प्रकार के सैनिक होते थे जिन्हें कहा जाता था। तो इन दो प्रकार के सैनिकों को जागरिया और ढाकरिया कहा जाता था। नेक्स्ट देखेंगे, प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र की दो प्रसिद्ध विद्यापीठें थीं। कूट के माध्यम से सही उत्तर चुने। तो ये कौन से दो विद्यापीठ थे ये बताना है प्राचीन काल में। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का आपका बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम, यानी कि ऑप्शन डी, ए और सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, दलित उत्थान को समर्पित समता नामक पत्र की शुरुआत ललिता प्रसाद टम्टा द्वारा निम्न में से कब की गई? तो देखिए, दलित उत्थान को समर्पित ये पत्र था समता नामक पत्र और इसकी शुरुआत की थी ललिता प्रसाद टम्टा ने। कब की थी ये बताना है। तो वर्ष 1934 आपका करेक्ट है। अगला देखेंगे, ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत यानी आगरा एवं अवध का अंग निम्न में से कब बनाया गया था? दिए गए ऑप्शन में करेक्ट आंसर है वर्ष 1902 में। अगला देखेंगे, उत्तराखंड में देवीधुरा नामक स्थान से महापाषाणकालीन मानव से संबंधित समाधियों की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये श्रेय हेनवुड को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था? उत्तराखंड राज्य में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है 1815 में। अगला देखेंगे, उत्तराखंड के शक्ति त्रिशूल में दो स्थानों पर कौन सी लिपि में लिखा गया है? तो शक्ति त्रिशूल में दो स्थानों पर कौन सी लिपि में लिखा गया है ये बताना है। तो इसकी लिपि हो जाएगी शंख लिपि। अगला देखेंगे, पेशावर कांड के नायक वीर चंद सिंह गढ़वाली ने निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया। तो ये घटना कब हुई थी बताना है। तो ये हुई थी 23 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? तो इस समय कुमाऊं का कमिश्नर जॉर्ज हेनरी रैमजे था। अगला देखेंगे, कार्तिकेयपुर वंश का अंतिम राजा कौन था? कार्तिकेयपुर वंश का अंतिम राजा था इसमें शुरभि राजदेव। नेक्स्ट देखेंगे, ब्रिटिश शासनकाल में उत्तराखंड में
प्रधान का मुख्य दायित्व क्या था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राजस्व एकत्र करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोरखा सैन्य प्रशासन की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं थी? तो गोरखा सैन्य के प्रशासन की इसमें विशेषता कौन सी नहीं थी बताना है। पहला कथन देखेंगे, गोरखा प्रशासन सैनिक शासन था। दूसरा है सामान्यतः सभी अधिकारियों की नियुक्ति सैनिकों में से होती थी। तीसरा है सैन्य प्रशिक्षण के लिए यूरोपीय अधिकारियों की भी नियुक्ति की जाती थी। और चौथा है आपका गोरखा राजा केवल स्थायी सेना रखता था। तो यहाँ पे कौन सी विशेषता नहीं थी वो बतानी है गोरखा सैन्य प्रशासन से संबंधित। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का गोरखा राजा केवल स्थायी सेना रखता था। अगला क्वेश्चन है आपका, अल्मोड़ा के चाखन देवी मंदिर निम्न में से किस आदि जातियों के निवास से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर है आपका यक्षों के। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1956 ईस्वी में मलारी गांव नामक ग्राम में महापाषाणकालीन शवाधानों का पता लगाने का श्रेय निम्न में से किसको जाता है? ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिए गए ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिव प्रसाद डबराल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए और कारण आर के संदर्भ में सही उत्तर चुने। तो कथन ए यहाँ पे दिया गया है। कथन वाले क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, नया ट्रेंड है आयोग का, तो आप लोग इनको जरूर ध्यान में रखेंगे, स्किप मत करें आप लोग एक भी क्वेश्चन को। काफ़ी महत्वपूर्ण एक क्लास है और आगामी पुलिस कांस्टेबल के लिए हेल्पफुल रहेगी। आप लोगों ने अभी शेयर नहीं किया है इस क्लास को, जल्दी से शेयर कीजिएगा। और पसंद आ रही है ये क्लास आप लोग लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को आज के इस क्लास में कितने क्वेश्चन आते थे। ये आपका रिवीजन चल रहा है ना, तो आप बताइएगा आप लोगों को कितने क्वेश्चन आए आज की इस क्लास में। देखिए, कथन ए है, कत्यूरी राजवंश उत्तराखंड यानी कुमाऊं का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। कारण आर है, कत्यूरी राजवंश के संदर्भ में अनेक प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध हैं। तो देखिए यहाँ पे कथन ए और कारण आर के संदर्भ में सही उत्तर का चुनाव करना है। तो यहाँ पे आपका कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऐतिहासिक स्थल लाखोड्यार किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऐतिहासिक स्थल लाखोड्यार जो है ये आपके सुयाल नदी के तट पर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित शाह वंश के शासकों का कालक्रम होगा। तो शाह वंश के शासकों का कालक्रम बताना है। तो आपका पहले आएंगे महीपति शाह, फिर पृथ्वीपति शाह, फिर आ जाएंगे आपके फतेहपति शाह और लास्ट में ललित शाह। तो ऑप्शन बी इस हिसाब से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को जहांगीर ने हाथी एवं घोड़े उपहार स्वरूप प्रदान किए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्याम शाह को। नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम चंद राजवंश का शासक जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी वह था। तो वो कौन था बताना है। तो ये था गरुड़ ज्ञानचंद। गरुड़ ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किसने दी? आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको आता है तो। अगला देखेंगे, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख संबंधित हैं आपके क्रौंचल देव से। अगला देखेंगे, अमोघभूति शासक था। अमोघभूति शासक था कुणिंद राजवंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मलारी नामक ग्राम से प्राप्त महापाषाणकालीन शवाधानों की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे देखिए आपको 4 विशेषताएं दी गई हैं। पहला है ये मंडलाकार गर्तों के सदृश थे। दूसरा है इनके चारों ओर प्रस्तर खड़े किए गए थे। तीसरा कथन है कब्रों में अश्व मेंढों आदि के कंकाल भी थे। और चौथा है उक्त सभी कथन सही हैं। तो इसमें देखिए सभी कथन सही हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला देखेंगे, जब गोरखाओं और अंग्रेजों के मध्य युद्ध प्रारंभ हुआ तो उस समय भारत में अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे बताना है। तो राइट आंसर है आपका लॉर्ड हेस्टिंग। नेक्स्ट देखेंगे, कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार सर्वाधिक किसके समय हुआ था? तो कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार सर्वाधिक
हुआ था किसके समय में? खसों के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 4 कथन है। कनकटा बैल आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ था। डोलापाल के आंदोलन क्षत्रियों द्वारा चलाया गया। टिहरी का भारत में विलय 1949 में हुआ। टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान प्रजामंडल की स्थापना 1939 ईस्वी में हुई थी। तो कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। तो इसमें ये वाला दूसरा वाला कथन सही नहीं है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फड़कानौली एवं पेटशाल के शलाशयों की खोज की गई। फड़कानौली एवं पेटशाल के शलाशयों की जो खोज है ये आपके किसके द्वारा? डॉक्टर यशोधर मठपाल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में कहलाता था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पिथौरागढ़ का जो उत्तर पूर्वी भूखंड है ये प्राचीन काल में क्या कहलाता था? सीरा राज्य कहलाता था। नेक्स्ट देखेंगे, प्रदीप शाह के शासनकाल में गढ़वाल ने काफ़ी समृद्धि प्राप्त की थी, वह सिंहासन पर बैठे थे। तो कब सिंहासन पर बैठे प्रदीप शाह ये बताना है। तो 1717 ईस्वी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, जौनसार क्षेत्र में कितने सयाना क्षेत्रों का एक सदर सयाना होता था? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 1917 ईस्वी में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ये की गई थी जयदत्त जोशी द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंद राज्य में प्राप्त नगद प्राप्त किया जाने वाला भू कर कहलाता था। तो ये कर आपका सिरती नामक कर कहलाता था। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है, इस सेशन को आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।